में ये राजा दूसरे कहीं राज्य में चला गया और वहां के राजा की कन्या थी सुरुचि। उसके साथ में गंधर्व विवाह कर लिया, यानी एक पत्नी और लिया तो दो पत्नी हो गई ना राजा के। तो दूसरी पत्नी को लेके महल में प्रवेश किया और महाराज जो ही देखा तो ऑलरेडी पत्नी थी उसके। तो सुरुचि ने कहा कि राजा आपने मुझे बताया नहीं, आपने तो पहले से ही रानी है, या तो मुझे रख लो या इसको रख लो, इसको बाहर निकालो। अब राजा ने महाराज सुनीति को बाहर निकाल दिया, सुनीति को अंदर रख लिया। तो इनके वंश में ही क्या हुआ कि सुनीति के महाराज ध्रुव जी का जन्म हुआ है। जो सुनीति कहाँ रहती थी? साधु महात्माओं के आश्रम में चली गई, संतों की सेवा करती, और महाराज वहीं ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, एक बेटा हुआ। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। और इधर जो रानी आई है ना, इसके भी एक बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम है उत्तम। धीरे धीरे समय आया, 2-3-4 साल के हुए, बच्चे बड़े हुए, तो बच्चे तो आपस में खेलते हैं ना। तो एक दिन महाराज ये उत्तम है जो ध्रुव को अपने महल में ले गया कि चल मेरे महल में। बच्चे है ना, मित्र बन जाते हैं ना, ले आते हैं। उधर राजा रानी सिंहासन पे बैठे हुए थे, तो राजा तो जान गया कि ये भी मेरा ही तो बेटा है। उसको भी गोद में लेने के लिए सोच लिया कि आजा तू भी गोद में। लेकिन वो सुरुचि दूसरी रानी है ना, उसने मना कर दिया कि नहीं, कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, अरे भग जा यहाँ से, चला जा। और तुझको इस गोद में बैठना है ना, तो भगवान से प्रार्थना कर मेरे गर्भ में से जन्म लेगा, जब इसकी गोद में बैठेगा। महाराज इस बात को सुनकर के ध्रुव जी महाराज रोने लगे और रोते हुए अपनी माँ के पास में चले गए। माँ तो माँ होती है ना। बेटा जब रो रहा था, बेटे को अपने सीने में लगा लिया। अरे बेटा क्यों रोता है? तो एक ही बात बोलता है, मैं उस माँ को बताऊंगा, मैं उस माँ को बताऊंगा। अरे बेटा क्या बात हो गई? कि हे माँ, सो माँ ने मुझे ये कहा कि जा भगवान की भक्ति कर, भगवान से प्रार्थना कर, और इस राजा की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से तू जन्म ले। सदनों, ऐसी माँ भी नहीं होगी, सुनीति जैसी माँ भी। और उसने क्या कह दिया अपने बेटे से कि बेटा तेरी माँ ने जो कहा है वो ठीक कहा है। अरे इस दुनिया की गोदी में क्या बैठता है बेटा, जा उस परमात्मा का भजन कर ले, जा बन जा योगी, अरे उसको प्राप्त कर ले, संत बन जा, चला जा। तू कोई माँ भेज सकती है बेटे को, संत बना सकती है? लेकिन कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि वही माँ धन्य है। कौन सी माँ? ओ पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। ये संसार में वही माँ धन्य है। कौन सी माँ? जिसका बेटा भगवान का प्रेमी बन जाए, जिसका बेटा साधु जनों का प्रेमी बन जाए, अरे जिसका बेटा योगी बन जाए, वो माँ धन्य है। क्योंकि माँ चाहे ना तो बेटे को शैतान बना दे, और माँ चाहे तो बेटे को गुंडा बना दे महान। ये सब माँ की कृपा होती है। और सदन सुनीति ने महाराज यही किया, अपने बेटे को कह दिया कि जा तू हरि का भजन कर, परमात्मा की भक्ति कर। नारद जी का मिलन हुआ है। नारद जी ने महामंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं धीमहि। आपको भी करना चाहिए ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब किया करो, ज्यादा से ज्यादा किया करो, आप सुरक्षित बने हो। तो महाराज यमुना के किनारे ध्रुव जी महाराज ने ऐसी तपस्या की है कि तपस्या के बल पे खाना पीना, इतना ही नहीं, अंत में तो श्वास लेना भी बंद कर दिया था।
छठे महीने में स्वयं भगवान प्रकट हो गए सामने। कैसे प्रकट हुए? पहले तो अंदर हृदय में भगवान के दर्शन किए, और हृदय में से जो ही भगवान ने झांकी को हटाया और ध्रुव की आंख खुली तो देखते भगवान सामने खड़े हैं। भगवान को जो ही दर्शन किया, भगवान को साकार कर लिया ध्रुव। हरि के चरणों में गिर पड़ा, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ध्रुव मांगो, क्या चाहिए मांगो ना। ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। क्योंकि ध्रुव सबको भूल गए, जब भगवान के दर्शन हो जाए क्या मांगेगा। लेकिन भगवान जानते हैं कि तेरी माँ को कहा था ना तुझे मैं बताऊंगा। इसलिए महाराज ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए राज्य दे दिया। और ध्रुव जी महाराज आकर के महाराज राजा बने। यही इनके माता पिता सारे गांव वाले नगर वाले हैं ना, हाथी घोड़े लेकर के और महाराज अपने बेटे को लेकर के आ रहे हैं। तो कितना महान बेटा है। कहते हैं कि जा पे कृपा राम की होई, पर कृपा करे सब कोई। जब जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो सारी दुनिया उसकी हो जाती है। आज ध्रुव की सारी दुनिया हो गई और ध्रुव जी महाराज राजा बन गए। लेकिन सज्जनों, और सज्जनों, ध्रुव जी राजा बने। ध्रुव के जो भाई है ना उत्तम, ये अपराध करते थे, कुबेर का बगीचा उजाड़ दिया, यक्षों ने महाराज इसके भाई को मार दिया। लेकिन अंत में ध्रुव जी महाराज ने क्या